आप चालू कह दे। पंडित सुनो सकल जुग सुरता, भेद अभेद बखाणु। पंडित सुनो सकल जग सुरता, सकल जग सुरता, सुरता नहीं, श्रोता, 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 श्रोता यानी सुनने वाला, श्रवण करने वाला। एक वक्ता था और एक था श्रोता, श्रोता। ये था वक्ता और ये था श्रोता। श्रोता। दोनों दुखी थे। वक्ता को लगता था कि मेरे जैसा वक्ता नहीं है, मुझे श्रोता नहीं मिल रहे कोई सुनने वाले, और श्रोता को लगता था कि मैं तो इतना बढ़िया श्रोता हूँ तो मुझे कोई वक्ता नहीं मिल रही। दोनों दुखी थे। ये दुखी था श्रोता नहीं है और श्रोता दुखी था वक्ता नहीं है। दोनों एक जगह मिल गए, परिचय हो गया आपस में। परिचय सुनने के बाद दोनों खुश हो गए। ये कहने लगा मैं वक्ता हूँ, मुझे बोलना ही बोलना आता है, और ये कहने लगा मुझे सुनना ही सुनना आता है। अपनी दोनों की खूब जनेगी। दोनों गए जंगल में। अब ये वक्ता बोलते बोलते मर गया और ये सुनते सुनते मर गए। तो ऐसे वक्ता श्रोता आते हैं। एक व्यक्ति के पीछे दूसरा व्यक्ति दौड़ रहा था। एक व्यक्ति भाग रहा था और उसके पीछे दूसरा व्यक्ति दौड़ रहा था। अब ये दौड़ रहा था आगे आगे और ये उसके पीछे पीछे भाग रहा था। इसको पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने कहा भाई क्यों भाग रहे हो? क्या ये कोई चोर है? ये कोई लुटारू है? इसने तुम्हारी कोई चीज चुराई? इसने कहा नहीं, न वो चोर है न लुटारू है। फिर क्यों भाग रहे हो? अब उसने कहा ऐसा है साहब, हम दोनों हैं प्रवचनकार। हम दोनों क्या है? प्रवचनकार। प्रवचनकार। अब दोनों में यह तय हुआ कि पहले तुम सुना, मैं सुनूंगा। अब इसने मुझे अपना ज्ञान सुना दिया और मैंने सुन लिया। अब बारी है मेरी सुनाने की, तो वो भाग रहा है, वो भाग रहा है। अब मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ उसको सुनाने के लिए। आज के दौर में ये वक्ताओं का, प्रवचनकारों का ये हाल हो गया। प्रवचनकार बहुत है, सुनने वाला कोई नहीं। पकड़ पकड़ के बिठा के रहे। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम वाणी पे नहीं चलते हैं। हम इधर उधर मिलावट का ज्ञान करते हैं। थोड़ी देर ठीक लगता है, बाद में श्रोता उठ के चले जाते हैं। तो महाराज कहते हैं वक्ता कैसा चाहिए, श्रोता कैसा चाहिए। दरिया साहब ने कहा है वक्ता श्रोता बहु मिले, मिटी न खेचा वक्ता श्रोता बहु मिले, मिटी न खेचा दरिया ऐसा ना मिला, सनमुख झेले बाण, सनमुख झेले बाण। वक्ता श्रोता बहु मिले। हमारे पहले भी सत्संग होती आ रही है। कई वक्ता यहाँ आके गए, कई श्रोता चले गए। बात जमी नहीं।
खींचातान नहीं मिटी। संसार में जैसे खींचातान है वैसे भक्ति में भी खींचातान है। निर्णय नहीं हुआ, माया से अलग नहीं हुए, वो आनंद नहीं आया, इसको कहते हैं खींचातान। अब खींचातान कब मिटेगी? सन्मुख बाण झेलना पड़ेगा, सन्मुख बाण झेलना पड़ेगा। बाण कौन से? शब्द के, ज्ञान के। ज्ञान के बाण को सन्मुख झेलना पड़ेगा, ज्ञान को धारण करना पड़ेगा। लाग्यो बाण शब्द को भारी, निकसो पार दुपारा। मेरे रामा निकसो पार दुपारा। साधु फोड़ पाँच बिंदिया, सातु फोड़ पाँच बिंदिया। अब नहीं जीवन हारा, साधो मारी मेरो जन्म गमाओ। संतो भाई मेरो जन्म गमाओ। लाग्यो बाण शब्द को भारी, शब्द का बाण लगना चाहिए। शब्द का बाण कब लगता है और कैसे लगता है? मराठी संत कहते हैं, वक्ता नसावा पुस्तकी ज्ञानाचा। वक्ता अगर केवल पढ़ पढ़ कर कहेगा तो बाण नहीं लगेंगे। शब्द के बाण तब लगेंगे जब वक्ता अपने अनुभव से कहेगा, अपनी अनुभव की वाणी बोलेगा। अनुभव के शब्द लगते हैं, और रटे रटाए पढ़े पढ़ाए वो ज्ञान अगर कहेंगे तो ये शब्द नहीं लगते हैं। तो महाराज कहते हैं, पंडित सुनो सकल जुग सुरता, भेद अभेद बखान। भेद और अभेद, भेद क्या है, अभेद क्या है, ये भेद अभेद को समझना पड़ेगा। जीव माया के साथ है, तब तक क्या है, तब तक है भेद। सभी भेद में है अभी। जितने संसारी है ये सब माया में है, माया का सुख ले रहे हैं, ये भेद में है। अभेद किसको कहते हैं? कि हम जीव नहीं हैं, हम ब्रह्म है, हम परमात्मा के अंश है। ये ज्ञान अगर भीतर में हो गया तो इसको कहा है अभेद। महाराज कहते हैं कि मैं आपको भेद और अभेद क्या है ये समझा दूं। आप जीव नहीं हो, आप ब्रह्म हो। आप माया के साथ अपने आप को भूले हुए हो, ये है भेद। और अभेद में आपको पहुंचाने के लिए, आपको अपने स्वरूप में ले जाने के लिए, ये ज्ञान देने के लिए मैं आया हूं। भेद अभेद बखाणु, पंडित सुनो सकल जो सुनता, भेद अभेद बखाणु, पूरन ब्रह्म परात्म पेला, तामिल राम तठाणु। पूरन ब्रह्म, पूरन ब्रह्म, परात्म और पेला।
परमात्मा की व्याख्या करी है। परमात्मा कैसे है? पूर्ण ब्रह्म। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है। वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो परात्म है, यानी आदि अनादि से है। आदि अनादि से, उसके पहले कोई न था। ये सृष्टि नहीं बनी थी तब भी वो थे, और सृष्टि मिटने के बाद भी वो रहेंगे। जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, जो परात्म है, यानी आदि अनादि से है, पहला यानी पहला, पहले वही थे, और सब मिटने के बाद भी वही शिल्लक रहेंगे, शेष। उसको क्या कहते हैं? शेष बाकी है, वो सब मिटने के बाद भी वो रहेगा। अब क्या कह रहे महाराज? इस पूर्ण ब्रह्म परात्म पहला जो परमात्मा है, मैं उसको मिला हुआ हूं, मैं उसको मिला हुआ हूं। तामिल राम तठाणु, उसके साथ मैं रम रहा हूं। उसका रम रहा ने आनंद ले रहा हूं, उसका मैं आनंद ले रहा हूं, और आनंद लेने के बाद मैं आपको कह रहा हूं कि आप भी वो आनंद को प्राप्त करो। पंडित सुनो सकल जग सुनता, भेद अभेद कानो, पूर्ण ब्रह्म परात्म पेला तामिल रामत। मैं ऐसे ही ऊपर ऊपर की बात नहीं कह रहा हूं, मैं पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैं उस परमात्मा को मिला हुआ हूं, उस पद का आनंद ले रहा हूं, मैं उस पद में रम रहा हूं, और फिर आपको कह रहा हूं कि आप भी उस आनंद को प्राप्त करो। साची कहूं झूठ नहीं बोलूं, सब काना सुन लीजिए, रमता राम सकल घट व्यापक, परम पद चित दीजो। अब महाराज कह रहे हैं साची कहूं, मैं सच कह रहा हूं। साची नाम सच 100% सच। साची कहूं, झूठ नहीं भाकू, मैं बिल्कुल झूठ बोल नहीं रहा। मुझे झूठ बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। सब काना सुन लीजिए। अब सुनना है सबको। क्या सुनना है? महाराज के सत्य वचन। अब सत्य वचन क्या है? रमता राम सकल घट व्यापक। जिसको आप परमपद कह रहे हो, वो परमपद और कोई नहीं है। वो रमता राम ही परमपद है, जो आपको श्वासों में रम रहा है, जो आपके भीतर है, जिसको आप आत्मा कहते हो, वही परमात्मा। आत्मा में परमात्मा आगत लगे न कोय, परम कर्म जुग बांधिया, मुगत कहाँ से हो। जगत भी नहीं, हम भी भ्रम में बंधे हैं। हम भी आत्मा और परमात्मा को दो समझ रहे हैं। आत्मा परमात्मा दो नहीं है। आत्मा में ही परमात्मा है, आत्म में परमात्मा, यानी आत्मा ही परमात्मा है, और यही गति लख नहीं रहे। आत्मा ही परमात्मा है, ये कोई लख नहीं रहा है, और मैं तुम्हें वो लखने के लिए कह रहा हूं। और यही भ्रम सबके अंदर है कि हमसे अलावा कोई परमात्मा है और हमसे अलग कोई देश है, उस देश में जाना है। कहीं नहीं जाना है, हमें हमारे आत्मा के स्वरूप में ही जाना है। रमता राम सकल घट व्यापक। महाराज कह रहे हैं
वो राम जी सबके घट में है, सबके रोम रोम में है, सबके श्वासा में रम रहा है। वही परम पद है। अगर उसमें सुर्ती लगाओगे तो परम पद आप उसी में पाओगे। एक जगह महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही है, हाँ परम पद गत खंड पिंड माही। परम पद गत खंड पिंड माही। दिन जीव्या मन जाने। परम पद गत खंड पिंड माही। ये खंड में पिंड में ही परम पति को गति को जानना है, परम पद की गति को, अपने आत्मा को जानना है। और बिन जिभ्या मन जाने, जिभ्या से जब राम राम रटन करते रहोगे, कल बात आई थी ये राम राम कहाँ तक है, ये भी थोड़ा समझ लेंगे। हमारा राम कैसा है? महाराज कहते हैं, सुनने पर देखने आगे, सुनने पर देखने आगे। हमारा राम सुनने के परे है, हमारा राम देखने के आगे है। यानी जितना दिखाई दे रहे हैं वो राम नहीं है, वो है माया। और जो भी हम सुन रहे हैं, क्या सुनेंगे? नाद अनाद, यही तो सुनेंगे। ये नाद अनाद के परे है। सुनने परे देखने आगे, सूरत दौड़ से 12। सूरत की दौड़ जहां तक है उससे भी वो परे है। के सुखराम सुनो बैरागी, वो सतधाम हमारा। तो ये राम राम कहाँ तक है? महाराज ने एक जगह निर्णय किया है, ओम सोम सा सा हो, वालग जमका भाषा हो। ओम सोम श्वासा हो। ओम सोम, सोम श्वासा अंदर जाती है, ओम बाहर निकलती है। ओम से हम बोलते हैं। जब तक ये ओम सोम में हमारा भजन चल रहा है, यानी दोनों श्वासों में, आती जाती श्वासों में हम राम राम रटन कर रहे हैं, तब तक वो पद नहीं है। ये सब थकना चाहिए। करता भजन थके जे माई, से सब थकने दीजिए। के सुखराम भजन मिन मनसू, एको बात न कीजिए। भजन करते करते जो जो थकेगे उसको थकने दो। अब क्या क्या थकेगी? भजन करते करते क्या क्या थकते हैं? महाराज ने कहा है, रसना सेव थकी जब मन की, जीव भजन सुलागे। पहले रसना का राम राम थकेगा, अपने मन से थकाना नहीं है। आप थके सहज के माई, थका बात है साची। आप थके सहज के माई। राम राम करते 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 सहज में श्वासा थक जाएगी, जीभ बंद पड़ हो जाएगी। आप थके सहज के माई, थका बात है साची। और कै सुखराम मन कर छाड़े, सोई सर्वविद काजी। मन से किसी को थकाना नहीं है। दूसरा भजन चुपचाप बैठे कर रहा है, हमको भी केवल सुरती से भजन करना है। उनको देख के देखा देखी भक्ति नहीं होती। उनकी स्थिति हो गई है, उनका भजन सुषमना में चल रहा है, उनकी रसना बंद हो गई है। और उनके तरफ देख के अगर हम भी हमारी रसना चलाना बंद कर देंगे, के सुखराम मन कर छाड़े, सोई सर्वविद काची। मन के आवर छोड़ोगे तो वो सब विधि आपकी कच्ची है। आपने पक्की विधि धारण नहीं की है। पक्की विधि क्या है?
जब तक रसना थकती नहीं तब तक भजन करते रहो, ये है पक्की विधि। मुख सिमरन मत छाड़ दो, 10वें द्वार लग जोय, और होठ कंठ सुखराम कहे गढ़ गढ़ चढ़िया बंद हो। होठ कंठ का भजन। ब्रह्मांड में जब संपूर्ण ऊर्जा पिंड से ब्रह्मांड में चली जाती है तब होठ कंठ का भजन चाह कर भी नहीं हो सकता। यहाँ की सारी ऊर्जा पीछम के रास्ते से जब ब्रह्मांड में आ जाती है तो होठ और कंठ बंद हो जाती है, रसना थक जाती है। जब तक ऐसी स्थिति नहीं होती तब तक राम राम करते रहो, राम राम करते रहो, मगर राम राम ही करते रहो ये भी बात नहीं है। ऐसी स्थिति में आओ, 40-40 साल हो गए, 50-50 साल हो गए और राम राम ही कर रहे, इसका मतलब क्या आपके पास भेद नहीं है? इतने साल नहीं लगते। आपकी यात्रा अगर सुषुम्ना के द्वारा ऊपर चढ़ रही है, सुषुम्ना के द्वारा आपकी प्राण शक्ति ऊपर चढ़ रही है, तो त्रिकुटी छूटने के बाद आपका भजन बंद होना ही चाहिए। महाराज कहते हैं, रसना सेवत की जब मन की, जीव भजन सुलागे, के सुख राम पारखवा की ध्यान पारखवा की ध्यान सुषुम्ना जागे। सुषुम्ना नाड़ी में भजन उसका हो रहा है। अब मन का भजन नहीं हो रहा है, अब जीव का भजन होगा। यानी आप स्वयं भजन कर रहे हो। अभी तक तो आपका मन भजन कर रहा था। ये मन चंचल है, कभी लगता है कभी नहीं लगता है, मगर जब सुषुम्ना में ध्यान आपका लगेगा तो जीव का भजन होने लगेगा, वो भजन खंडित नहीं होगा। तो जब तक ये स्थिति नहीं आती है तब तक राम राम सुमिरन बराबर करते रहो। आगे महाराज फरमा रहे हैं, ररंकार निर्धार आगम में, मिल भेद पिछाणु। रंकार निर्धार अगम में और तामिल भेद पिछाणु। तामिल भेद पिछाणु। महाराज ने कितनी ऊंची बात कही है। ररंकार निर्धार अगम में। अब ररंकार क्या है, पहले ररंकार को समझे। हमारे राम शब्द में एक रकार है और एक मकार है। ये रकार ररंकार है। अब ये राम में का रकार कैसे पहचानोगे? राम 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 राम, ये जो ध्वनि आ रही है, राम शब्द मुख से उच्चारण कर रहे हैं, उसके साथ में धुन है, एक ध्वनि है, वो है ररंकार। ये पहला ररंकार। दूसरा ररंकार, दूसरा ररंकार है जब शब्द नाभि में आता है, जब हमारा ध्यान नाभि में आता है तो रोम रोम में अनुभव आता है। ये रोम रोम में जो अनुभव आ रहा है ये भी ररंकार ही है। ये दूसरा ररंकार। अब तीसरा ररंकार, महाराज कहते हैं कि ममो थक्यो मेर के माई सेंग त्रिकुटी लारे। आदो शब्द चलो त्या आगे रसना बिना लिखाया। वो आदो शब्द भी ररंकार ही है। उसको आदो क्यों कहा है? मकार छूट गया, माया सदृश्य सब छूट गए, वो ररंकार ऊपर चढ़ रहा है। आदो शब्द चलो त्या आगे रटिया बिना लखाया। ये कैसे लख रहा है? बिना रटन के आपको वो लखने में आ रहा है भीतर में, वो भी ररंकार है। अब महाराज ने जो ररंकार की बात कही है वो ररंकार कैसा है? निर्धार है। ये तीनों जो ररंकार हमने समझे हैं ये आधार है।
इसको आधार आधार है। 3 निरंकार कौन से? पहले राम में का, दूसरा रोम रोम में का, तीसरा आदो शब्द। ये तीनों निरंकार आधार पर है, मगर ये जो चौथा निरंकार है ये निराधार है। महाराज फरमाते हैं निरंकार निर्धार अगम में, वो अगम में है। अगम यानी क्या? गम नहीं है। गम, गम यानी जानकारी, गम यानी ज्ञान। जिसकी जानकारी नहीं, जिसको हमें ज्ञान ही नहीं है, वो देश अगम देश। ये अगम देश का जो निरंकार है, जो निराधार है, मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं उसमें मिला हुआ हूँ। निरंकार निर्धार अगम में तामिल भेद पिछाणु, मैं उसमें मिला हुआ हूँ और ये भेद को पहचान रहा हूँ। भेद को पहचान रहा हूँ, मैंने उस राम जी को पहचान रहा हूँ। राम जी का भेद मुझे मिल गया, मेरा ध्यान निराधार चल रहा है। मैं अगम देश में हूँ, अगम देश का निरंकार का आनंद ले रहा हूँ और यहाँ परमात्मा में मिलकर उस भेद को मैं पहचान रहा हूँ। ज्योति जगे अगम घर माई, वासु परे पियाणु। ज्योति, ज्योति जगे अगम घर माई, अगम घर माई, अगम घर माई। और यासु परे पियानु, यासु परे पियाणु। परे पियानु। अब ज्योति क्या है? ज्योति क्यों दिखाई देती है? हमारे दोनों आँख के पीछे ज्योति है। जब तक हमारी आँख बाहर देखती है तब तक भीतर की ज्योति दिखाई नहीं देती। अगर हमारी दृष्टि अंदर खुल जाए, हमारी दृष्टि बाहर से अंदर आ जाए तो हमें ज्योति का प्रकाश दिखाई देता है। हालांकि ये ज्योति लोक में ही है तो अगम में, मगर ये ज्योति के लोक में ज्योति का प्रकाश दिखाई देता है। ज्योति जगे अगम घर माई। उस देश में आपको ज्योति दिखाई देगी, आपको प्रकाश दिखाई देगा। आँख के पीछे प्रकाश है। ये आंखें अगर उलट जाती है तो आप प्रकाश को देख सकते हैं, या आप थोड़ी देर आँख मिच के 5 मिनट बंद करके देख लो, आपको भीतर में हल्की हल्की ज्योति की झलक दिखाई पड़ेगी। मगर ये सब ज्योति का लोक है, ये उस देश की बात नहीं है। महाराज फरमा रहे हैं यासु परे पियानु, दिसे चेण नेण सुनिर के, काना बाज सुनी तब लगाऊ रे परे नहीं पहुँचा, नाद सुने मन भीगे। ध्यान में 2 बातें अक्सर आपको अनुभव में आएगी। एक, ज्योति या कुछ दिखावा, ये दिखने लगेगा सूरत से। और दूसरा, नाद यानी ध्वनि सुनाई पड़ेगी। अब नाद सुन के ज्योति को देख के ये नहीं समझ लेना कि हम पहुंच गए। दिसे चैन नैन सु निरखे निरखे, काना बाज सुनीजे तब लग उरे। आप इधर ही हो, उस देश में नहीं पहुंचे हो, नाद सुने मन भीजे। तो यही बात महाराज कह रहे हैं। एक जगह बड़ी सुंदर बात महाराज ने कही थी
ध्यान सकळ साधन कर देखा नावन पायो कोई रामा ध्यान सकळ साजन कर देखा नावन पायो कोई अनहद ज्योत उजाड़ो देखा अनहद ज्योत उजाड़ो देखा ही राखी